फुटबॉल प्लेयर्स कितने समझदार है इस पे आप जरूर डिबेट कर सकते हो, बट एक चीज पे आप डिबेट नहीं कर सकते कि उनके जो भाई बहन होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, उनके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके अराउंड पीपल होते हैं, उनका ऊपर का माला थोड़ा खाली होता है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग स्टेटमेंट्स इन पब्लिक। चाहे आप रोनाल्डो की बहन को देख लो, कभी भी कुछ ना कुछ कमेंट करती रहती है अंट शंट, जिससे रोनाल्डो का नाम फालतू में कंट्रोवर्सी में आता है। तो अगर रोनाल्डो की बहन पीछे नहीं रह सकती तो मेसी का भाई कैसे पीछे रहेगा। और भाई मेटेयस मेसी, लियोनेल मेसी के भाई ने काफी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट दिया है पब्लिक में अबाउट बार्सिलोना, अबाउट लियोनेल मेसी पोटेंशियली रिटर्निंग टू बार्सिलोना, मेसीज इंपॉर्टेंस टू बार्सिलोना, और जुआन लपोटा और मेसी की रिलेशनशिप पे। फ्री फंड में अगर आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो मैथेस मेसी से पूछो, और इस कंट्रोवर्सी पे बात करने के लिए उत्कर्ष नहीं है तो मैं तो जरूर हूं, तो इस बारे में बात जरूर करेंगे हम। तो पूरी बात शुरू हुई है ट्विच पे। मैथेस मेसी का जो बेटा है उसका ट्विच पे चैनल है, उस ट्विच चैनल पे मैथेस मेसी आते हैं, उनसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मेसी कभी बार्सिलोना वापस जाएगा, और मेसी की जो जुआन लपोटा के साथ रिलेशनशिप है उससे पूछा गया। तो आप सीधे जवाब दे सकते थे कि भाई इस समय मेसी पीएसजी रुकना चाहता है, ही डजंट वांट टू कम टू बार्सिलोना। मेसी के भैया ने इसको सुपर ओवर समझ के हर मौके पे छक्के मारे और इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए, तो मेरी ड्यूटी बन गई कि बार्सिलोना फैंस का मैं इस पे ओपिनियन लूं। तो मैं सीधे सीधे पढ़ देता हूं कि मेसी के भाई ने क्या कहा है। उसने कहा कि आई हैव अ क्लिपिंग पेस्टेड फ्रॉम स्पोर्ट फ्रॉम बार्सिलोना दैट सेज मेसी शुड रिटर्न टू बार्सिलोना एंड आई पुट हा 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 हा, we are not going to return to Barcelona, and if we return we are going to do a good cleaning, among others kick out Joan Laporta, an ungrateful person। तो पहला छक्का आपने मारा जो खड़े उतर के क्रीज के बाहर निकल के ये मारा। फिर उसके बाद बोला पीपल शुड हैव गॉन आउट एंड मास्ट आस्किंग फॉर लपोटा टू लीव एंड फॉर मेसी टू स्टे। जब मेसी छोड़ के गया था बार्सिलोना व्हेन ही इवेंचुअली लेफ्ट टू पीएसजी, और इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पूरी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर ये कमेंट की और बोला द एफसी बार्सिलोना म्यूजियम इज मेसीज म्यूजियम, द स्पेनियर्ड्स आर ट्रेटर्स। भाई स्पेनिश फैंस पे भी आप इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट देके उनकी आप लेजिटिमेसी पे, उनके सपोर्टिंग स्टाइल पे और उनकी आप कह सकते हो भावनाओं पे आपने इतना बड़ा क्वेश्चन उठा दिया, इतना बड़ा एलिगेशन लगा के। और फिर ये भी पूछा कि बाद में गैवी और पेड्री की फालतू की बातें हुई, उस पर भी उसने अपनी टिप्पणी दी। फाइनली तीसरी बॉल पे छक्का मारा, 18 रन मार दे भाई सुपर ओवर में, और ये बोला है कि बार्सिलोना स्टार्टेड टू बी नोन बिकॉज ऑफ मेसी। अब देखो सीधी सीधी बात आती है, सबसे सिंपल क्वेश्चन टू आंसर इज क्या इसको बोलने की जरूरत थी। मेसी पीएसजी इस समय रुक रहा है, ये ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। एज थिंग स्टैंड मेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देगा, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशंस है वो शुरू होने वाले हैं, मेसी के कॉन्ट्रैक्ट टेबल करेगी पीएसजी एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी साइंड बाय लियोनेल मेसी। तो इस पे कोई सवाल नहीं है कि वो बार्सिलोना नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि मटायस मेसी अगर बोलता नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि मेसी वापस नहीं जाएगा बार्सिलोना, ये हमारे को पहले ही पता चल गया था। वर्ल्ड कप के बाद ही आप कह सकते हो मेजर अपडेट आई थी कि मेसी विल साइन इस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसको लगता है कि उसको एक तसल्ली मिल गई है, ही हैज वॉन इंटरनेशनली जो भी जीतना था, ही हैज कंप्लीटेड इस करियर, सारी ट्रॉफी क्लब लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे वो जीत चुका है जो वो जीत सकता था। बट अब पीएसजी के साथ वो फोकस करना चाहता है एंड विद पीएसजी हैज अ सर्टेन मिशन कि उसको चैंपियंस लीग जीतनी है। लीग उन तो ऑब्वियसली जीते जिताई होती है, चाहे इस समय मार्से से हार गई है पीएसजी, कल ही हारी है, एलेक्सिस सैंचेज ने गोल मार दिया, बट इन सब चीजों को साइड लाइन कर दो। मेसी वाज हैप्पी एट पीएसजी एंड ही हैड नो प्रॉब्लम इन कंटिन्यूइंग। तो मैटायस मेसी का क्या ये बोलना जरूरी था? बिल्कुल नहीं जरूरी था। अब लपोटा की रिलेशनशिप पे बात आती है, आप लोगों को पता है बार्सिलोना फैंस नो बेस्ट कि जब लपोटा री इलेक्ट हो रहा था तो उस समय विक्टर फॉन्ट आई थिंक वाज अगेंस्ट हिम इन द इलेक्शंस। दोनों का एक सिंगल हैंडेड एजेंडा था, बाकी एजेंडा आप छोड़ दो, बट दोनों का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये था कि मेसी को हमारे को क्लब में रोकना है किसी भी हालत में। एंड उनका इलेक्शन जीतने का भी आप कह सकते हो लपोटा का बहुत बड़ा रीजन था कि उसने प्रॉमिस किया था कि ही विल इंश्योर दैट मेसी स्टेज, और ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्रॉमिस आप फुलफिल नहीं कर पाए। मेसी उस चीज को लेकर लपोटा से ना खुश है, ऑब्वियसली उसकी फैमिली भी ना खुश होगी बिकॉज दे वर सो सेटल्ड इन बार्सिलोना। मेसी के दोनों बच्चे बार्सिलोना में, मेसी स्टिल लिव्स इन बार्सिलोना, उसका वहां पे घर है अभी भी, जब छुट्टियां होती है तो मेसी वहां पे जाता है। तो ही सेटल्ड इन बार्सिलोना, पला बड़ा है बार्सिलोना में, ही स्टेड देयर ऑल हिज लाइफ। तो मेसी लव्स द सिटी, मेसी को बार्सिलोना में रुकना और मेसी का जो बार्सिलोना को लेकर अफेक्शन है उस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये ऑब्वियसली लपोटा की तरफ से बहुत बड़ा फकअप था कि आप इंश्योर नहीं कर पाए कि आपके वेज बिल का आपको पता नहीं कितना है, आपको ये नहीं पता कि किसके कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, और आपने टाइमलाइन से पहले जो लीगा ने टाइम दिया हुआ था आपको कि सारे कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं, उसको आप अवॉइड नहीं कर पाए थे, और फाइनल डे पे आप कह सकते हो सब हड़बड़ी में ऐसा सब हुआ। अब देखो मेरा मानना है कि आप लपोटा खुद एक लॉयर है, बार्सिलोना इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड लॉयर के मामले में, और आपका सबसे बड़े प्लेयर का क्वेश्चन है, तो ये सब चीजें आप आखिरी मोमेंट तक नहीं छोड़ते हो मेरे हिसाब से। ये सब चीजें ऐसा नहीं हो सकता कि लपोर्टा को बिल्कुल फाइनल डे पे पता चला होगा कि अब मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। आपने हाथ पैर मारना, आपने कह सकते हो सारे अरेंजमेंट्स करना पहले शुरू कर दिया होगा कि इंश्योर मेसी स्टेज। जब आपने सब चीज कर ली और नहीं हो पाया तो आपने मेरे हिसाब से लपोर्टा पेंटेड इट टू बी इन अ वे कि भाई हम कुछ भी नहीं कर पाए, हमने पूरी कोशिश करी, और एंड में आपने मेसी का एक फेयरवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के, आपने हार्ट स्ट्रिंग्स पे फैंस की खेल के, आपने इमोशनल कार्ड खेल के यू ट्राई टू एस्केप इट, एंड फिर बाद में ऑब्वियसली लपोर्टा हैज डन गुड फॉर बार्सिलोना एज वेल। इतने सारे लिवरपूल करे, आप कह सकते हो आउट ऑफ द वे जाके क्लब के लिए, जब पैसे नहीं थे तब पैसे सिक्योर करे कहीं 10 तरीके से सोर्सेज से, अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच के, 10 तरह के राइट्स बेच के, 10 तरह की पार्टनरशिप में जाके आपने पैसा अरेंज करा जिससे जैवी कैन सक्सीड विद बार्सिलोना, एंड उसके आप कह सकते हो उसका फल अब जैवी उठा रहा है। उस जैवी इज सक्सीडिंग बिकॉज ही गॉट दैट बैकिंग फ्रॉम लपोर्टा। तो लपोर्टा ने आगे आप कह सकते हो
स्टार्टेड ऑफ हिज सेकंड रेन विद बार्सिलोना ऑन अ बैड नोट, बट उसने फिर फिक्स कर दिया उसको, काफी हद तक कह सकते हो। बट सिर्फ आप लपोटा और मेसी की रिलेशनशिप में देखो तो मेसी का ऑब्वियसली एक डेंट इन कॉन्फिडेंस, एक जो भरोसा होता है, बेसिक भरोसा जो आपका होता है प्रेसिडेंट पे आपके, वो कहीं ना कहीं चला गया था। दैट इज वाई अल्टीमेटली लेफ्ट एज वेल। उसके पीछे वो भी एक रीजन था कि ही लेफ्ट बार्सिलोना एंड वेंट टू पीएसजी। तो मेसी और रिपोर्टा की रिलेशनशिप में दरार है, उसके बारे में मेरे हिसाब से कोई दो राय नहीं है, तो उस पर ज्यादा डिबेट करने की बात नहीं है। बात सबसे बड़ी आती है कि क्या मेसी इज बिगर देन बार्सिलोना, इज सेइंग समथिंग लाइक दैट कि मेसी जो बार्सिलोना बनी, जो बार्सिलोना को आप कह सकते हो ग्लोबल फेम, ग्लोबल सपोर्ट इतना मिला, वो मेसी की वजह से था। I think Messi had one of the biggest roles to play, if not the biggest roles to play in Barcelona becoming as successful as they were. Guardiola के अंदर, लुइस एनरिके के अंदर चैंपियंस लीग जीतना, ला लीगा में इतना डोमिनेंट होना, और वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू एवर प्ले इन क्लब फुटबॉल बनाना। एक एरा उनकी जो डोमिनेंस की थी 2008 से 12 और 2015-16 का सीजन जब नेमार और सुआरेज भी थे, दैट इज अनराइवल्ड, ऑलमोस्ट अनराइवल्ड बाय एनी क्लब। तो उसमें मेसी का बहुत बड़ा योगदान था, बस उसमें सुआरेज का भी योगदान था, उसमें नेमार का भी योगदान था, उसमें जेवी का भी योगदान था, उसमें इनिएस्टा का भी योगदान था, बुस्केट्स का था, पीके का था, पुयोल का था, जॉर्डी एल्बा का था, टर स्टेगन का, विक्टर वैल्डेस का, यू कैन नेम ऑल द प्लेयर्स। टीम इज नॉट मेड बाय वन प्लेयर। लियोनेल मेसी इज नॉट बार्सिलोना, बार्सिलोना इज कंटिन्यूइंग एज अ क्लब एंड बार्सिलोना कैन बी सक्सेसफुल विदाउट मेसी, वो दिखा हमें सीजन दिख रहा है। तो यू कैन मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। कोई भी प्लेयर आपके क्लब में हमेशा नहीं रहता। रियल मैड्रिड से भी रोनाल्डो गया तो रियल मैड्रिड स्टिल वॉन द लीगा, दे फाउंड अ वे टू मूव ऑन। जैसे मेसी बार्सिलोना से गया, अडेप्टेशन कर मुश्किल होता है। आपको बहुत बड़ा एक गैप ऑब्वियसली फील हुआ कि मेसी चला गया क्लब छोड़ के, तो ये एक आपको गैप फिल करना था। आपको पता था पिछले कुछ सीजन से बार्सिलोना वर हायरिंग, आप कह सकते हो सब पार कोचेस, बट उसके बावजूद भी आप कीके सेटियन, टाटा मार्टिनो, इन टाइप के कोचेस को हायर करने के बाद भी, अर्नेस्टो वाल्वेर्डे, आप कह सकते हो नॉट द बार्सिलोना कैलिबर ऑफ कोचेस, बार्सिलोना स्टिल वॉन द ला लीगा, बार्सिलोना स्टिल वेंट डीप इनटू द चैंपियंस लीग। कभी कभार मेसी ने अपने खुद के बल पे बार्सिलोना को मैचेस जिताए हैं। मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है, एज अ मैं तो बार्सिलोना फैन हूं भी नहीं, बट अगर बार्सिलोना फैन से पूछो, उत्कर्ष से पूछो, चेतन है मेरा दोस्त, उससे पूछो कितने मेरे बार्सिलोना फैंस को जानते हो, आप लोग ही कितने बार्सिलोना फैंस हो जितने आप लोग देखते हो एसएलपी को। आप लोगों का खुद कहना होगा कि मेसी ने अपने बल पे कितनी बार बार्सिलोना को, आप कह सकते हो, खराब परफॉर्मेंसेस से रेस्क्यू करा है, अपने बल पे चैंपियंस लीग में आगे लेके गया, अपने बल पे कभी बार ला लीगा के टाइटल रेसेस डिसाइड किए। तो ये कोई भी डाउट नहीं कर सकता कि मेसी का रोल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट पिविटल रोल्स बार्सिलोना की सक्सेस में। बट ये कहना कि बार्सिलोना मेसी से पहले कुछ नहीं थी, वही बार्सिलोना जिसमें क्राइफ खेलता था, रोनाल्डिनियो खेलता था, जो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी कंसिस्टेंट पीरियड पे, आप कह सकते हो मेसी के आने से पहले, बट इट वाज सक्सेसफुल। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स ऑफ स्पेन अलोंगसाइड रियल मैड्रिड। बार्सिलोना का पहले भी नाम था, बार्सिलोना पहले भी चैंपियंस लीग जीती थी 1992 में, जब ऑब्वियसली रोनाल्ड कूमन वगैरह ये सब लोग थे, पेप ग्वार्डियोला भी था। ये सब प्लेयर्स एस्टैब्लिश प्लेयर्स थे बार्सिलोना की, ऐसे एरे गहरे प्लेयर नहीं थे जो आप कह सकते हो मेसी के आते ही एक रेलेवेंस मिला बार्सिलोना को। बार्सिलोना वेर अ वेरी रेलिवेंट क्लब, दे वर नॉट एज सक्सेसफुल, दे वर बिहाइंड रियल मैड्रिड, आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ दिस सक्सेस, बट दे वर स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन स्पेन। तो ये कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल अनवारंटेड था, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी इसको कहने की। एंड सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मेसी ने ये नहीं कहा, और मेसी को अननेसेसरीली एक तरीके से जो नॉन मेसी फैंस है, जो कह सकते हो बार्सिलोना के कट्टर फैन है, वो मेसी को टारगेट करेंगे क्योंकि मटैज मेसी इज लियोनेल मेसी ब्रदर, और वो बोल रहा है तो कुछ लोग उसे इक्वेट करेंगे कि मेसी भी बोल रहा है। बट मेसी ने जो समझदार चीज की है मेरे हिसाब से, कि मेसी ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। मेसी का जो कैंप है, प्लेयर्स कैंप है, जो उसके आप कह सकते हो जो उसके साथ क्लोज नेट, मैं ये नहीं कह रहा फैमिली उसकी, बट जो उसका एजेंट्स और ये सब है, उन्होंने इस चीज से डिस्टेंस कर दिया अपने आप को, इस चीज को इंडोर्स नहीं करते कि जो मटैज मेसी ने कहा है। ये सब न्यूज भी निकल के आई है कि जो दे डू नॉट अग्री विद व्हाट मटैज मेसी हैज सेड। तो ये बहुत अच्छा करा, और इसके बाद मटैज मेसी ने खुद उस वीडियो को डिलीट करवा दिया ट्विच से, आप कह सकते हो जो भी क्लिपिंग विपिंग आई थी उसकी, उसको डिलीट करा दिया है। तो उसको अपनी गलती रियलाइज होगी, बट गलती करने की जरूरत क्या थी भाई? अल्टीमेटली बात होती है आपने गलती करी क्यों? गोबर कर दो उसके बाद साफ करना ही पड़ेगा उसको, पहली बार में गोबर करा क्यों आपने? एंड जो सबसे बड़ी बात है, मेसी की ग्रेटनेस से, मेसी के कॉन्ट्रीब्यूशन से टू द गेम, मेसी की इंडिविजुअल अचीवमेंट से मैटियास मेसी की अब औकात बनी है ऐसी चीज बोलना, और उसको इस स्टेटमेंट्स को रेलेवेंस मिलना, उसके स्टेटमेंट्स को कोई भी कंसिडर कर रहा है या कोई इसके बारे में बात कर रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मेसी। तो ही शुड कीप दैट इन माइंड। बोथ मेसी एंड बार्सिलोना हैव अ बिग रोल टू प्ले। मैटियास मेसी की औकात होना, बिल्कुल स्ट्रेट ब्लंटली बोलना कि अभी वो कुछ बोल पा रहा है, ठीक है? तो मेसी अगर ये बोलता, मेसी का पूरा हक है, मेसी अगर किसी चीज पे बारे में बोलना चाहता, बिकॉज ही वॉज द वन एट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो कर रहा था, जो खुद उस चीज में इन्वॉल्व था। बट एज मेसी, बस आप मेसी के एसोसिएटेड हो बाय हिज सरनेम, बाय बीइंग हिज ब्रदर, बट क्या बट एज मेसी का कोई भी योगदान था बार्सिलोना की सिग्निफिकेंस में, बार्सिलोना की सक्सेस में, मेसी की खुद की सक्सेस में? भाई मेसी इज अ सेल्फ मेड मैन, फैमिली का सपोर्ट जरूर रहता है, बट आपने अपने टैलेंट पे, अपने बल पे सब चीज की है। तो आप किस हक से आके बोल रहे हो? क्यों आप फालतू में अपना भाई का नाम, मेसी का नाम क्यों आप फालतू में कंट्रोवर्सी में डाल रहे हो? क्या जरूरत है इसकी?
व्हेन मेसी इज इन सच अ गुड प्लेस। आप ही इज वॉन एवरीथिंग ही वांट्स, ही इज मतलब आप कह सकते हो ना पीक इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन इन योर करियर, तो क्यों जबरदस्ती आके आपको बात बिगाड़नी है। ऑल द बार्सिलोना फैंस एंड इवन ऑल द नॉन बार्सिलोना फैंस, आपका क्या ओपिनियन है मैटियास मेसी की कमेंट्स पे? क्योंकि भाई कंट्रोवर्सी हमारे को मिल गई है एंड सबका कहीं ना कहीं इस पे ओपिनियन होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि सबका ओपिनियन यही होगा कि मैटियास मेसी ने फालतू की बकवास की है। बट अगर आपका ऐसा ओपिनियन नहीं है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। 21 के की रोड पे हैं, करा दो भाई 21 के। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय।